salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk rek sa tur ak sa sant tey nag ñu amal mbégte dalalaat fi nag son excellence monsieur Srinivas mi nga xam ne moom mooy ambassadeur Inde bi nga xam ne moo toog fii ci Sénégal njëkkoon nañ ko dalal ci émission bu mag bi nga xam ne moom mooy Allo Bombay waaye nag tey dañ ko dalalaat mu ne ma nag man su ma bëggee am lu ma wax dama lay woo nga ñëw boo ñëwee ma wax Sénégalais yi dégg ma àddina bi dégg ma donc nag xam nga moom mooy ambassadeur Inde bi nga xam ne moo toogal fii ambassadeur Inde bi rek fii Sénégal nga xam ne moo fi toogal képp kuy ressortissant doomu Inde fii donc rek tey moom la ñu seet si vraiment nag mu bëggal ma boppam trop wax dëgg yàlla donc nag mu ne ma lépp lu ma am lu may wax rek dama lay woo nga ñëw suma doom nga suma xarit nga donc rek loolu tax tey ma seet si ko ñu fas yéene waxtaan ak moom nag parce que ni situation àddina demee mu ne ma nag il faut nag ma wax ak sama doomu réew donc nag moo tax ma woo la pour nga ñëw nga waxtaan ak ma waxtaan ñi nga xam ne ñoom ñooy samay doomu réew moom laa dalal ni monsieur Srinivas nga xam ne moom mooy ambassadeur Inde bi nga xam ne moo toog fii Sénégal tey ma dalalaat ko ci seen émission mag bi nga xam ne moom mooy Allo Bombay dama koy tàllal micro bi nag ñu waxtaan ak moom mu nuyoo sir नमस्कार नमस्कार मामादू कैसे हो बहुत अच्छा हूँ मैं जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि ये दूसरी बार है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ और आपके द्वारा आपके माध्यम से आपके दर्शकों से बात कर रहा हूँ पहली बार भी जब मैं आया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरे सेनेगल में एक ऐसा व्यक्ति है मामादू जो हिंदी न केवल बोलता है समझता है न केवल समझता है बल्कि हिंदी से बोलो में उसको अनुवाद भी करता है इसलिए आपसे मिलके मुझे हमेशा अच्छा लगता है तो अभी हम ऐसे वक्त पे मिल रहे हैं जबकि भारत पूरा देश और देश के बाहर रहने वाले भारतवासी और सारे दूतावास एक विशिष्ट कार्यक्रम को आयोजित करने में लगे हुए हैं कारण उसका बड़ा आसान सा है कि 75 साल पहले 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी अब उसका 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे 15 अगस्त 2021 को उसके लिए जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही हम ये पर्व को एक महापर्व के रूप में आयोजित करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को देश काल से थोड़ा संपर्क रखना पड़ता है आज की स्थिति में हम जानते हैं कि सेनेगल में कोविड का दूसरा वेव चल रहा है भारत नहीं सेनेगल में तीसरा वेव चल रहा है भारत में दूसरा वेव बहुत ही इंटेंस रूप से वहां पे आया अभी जाके थोड़े नंबर कंट्रोल में आए हैं लेकिन अभी भी वहां पर नंबर्स हैं तो हमें पता है कि ये कोविड का जो वेव के आफ्टर वेव आता है तो कैसे सारे के सारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर पर्सनल इकोनॉमिक एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस कैसे प्रभावित होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को दो चीजें करनी थी एक तो ये हम ये चाहते थे कि जैसे भारत का राजदूतावास यहाँ पर ये पर्व मनाना चाह रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे कोविड महाकाल चल रहा है हमने सबसे पहला कार्यक्रम शुरू किया आपके पीएनए जो स्वास्थ्य विभाग का एक भाग होता है जो कि सारे वैक्सीन्स और पूरा पैंडेमिक को संभाल रहा है वहां जाके हमने भारत और सेनेगल के बीच में स्वास्थ्य के सेक्टर में क्या क्या कोलैबोरेशन हो सकता है उसके बारे में हमने बात शुरू किया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हमने जब बात किया तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई उसको शुरुआत करते हुए हमने और भी बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं इच्छा तो ये थी कि हम बड़ा करते लेकिन कोविड नंबर लिमिटेशंस नो क्राउडिंग डिस्टेंट मेजर्स हैंड वॉशिंग ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये करना पड़ा कि जहां जहां मौका हो वहां पर ऑनलाइन पे चलें और जहां पे थोड़ी बहुत संभावना है जैसे कि यहाँ के विदेश मंत्रालय ने हमें बताया कि अगर आप किसी हॉल के अंदर में करना चाहते हैं तो 50 से ऊपर लेके मत जाना लोगों को बाहर कर रहे हो तो 100 से ऊपर लेके मत जाना इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सारे अपने प्रोग्राम बनाए हैं इसमें बहुत सारे हैं इवेंट्स लेकिन मैं अभी संक्षेप से ये कहना चाहूँगा एक तो ये कि ऑनलाइन पे हमारा एम्फेसिस है और दूसरा जहाँ एक दो हम ऑन साइट भी कर रहे हैं तो वहाँ ये नंबर्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं jërë ngeen jëf yéen a ko déggandoo noonu moom mi nga xam ne mooy seen excellence monsieur Srinivas li mu wax léegi parce que xam nga ni Covid bi demee parce que nee na dafa bëgg a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu réewam ñi nga xam ne ñoom ñooy ressortissants yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal parce que nee na fa la yëf yi sax gën a tare waaye actuellement foofu yëf yi commencé naa wàññeeku bu baax a baax moo tax mu ne nag képp koo xam ne nag maanaam doomu réewam nga na nga fexe
ñu respecter mesure barrière yi ba pare en même temps tamit di utiliser gel yi en même temps tamit utiliser tamit masque yi parce que nee na même pendant August maanaam 15 août bi nga xam ne moom lañ doon préparer cette fois-ci nañ ko daan defee bi pas dañu ko defee noonu parce que dañuy limité ba am na sax benn dîner de gala bu ñu war a def fi nga xam ne moom mooy King Fahd donc nag nee na 50 dañ ko limité place bi mooy 50 personnes ñoom lañ ci invité parce que pour xam nañ ni feebar bi ni mu mel ak gravité bi mu àndal donc nag loolu moo tax muy ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy ay doomu réewam ku ci nekk rek na nga sàmmonteeg mesure barrière yi surtout ñu respecté masque yi rawatina nag ak li nga xam ne moom mooy gel yi abi sara ab xam इस बीमारी के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो कोविड के बारे में आप जो पूरे जो इंडियन लोग में जो सेनेगल में रह रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस बीमारी को कैसे बचना है? नहीं, अपने भारतीय समुदाय के हर एक लोगों से मैं सीधा संपर्क में हूँ, लगातार हमारी बातें होती रहती हैं। ऑलमोस्ट अगर हर हफ्ते नहीं हो तो हर 15 दिन में उनसे बात होती है। तो जो हर चीज़ जो हमारी जानकारी में है, जो सलाह भारत से आती, जो सलाह सेनेगल से आती है, उसके बारे में हम सारे समुदाय को सूचित करते हैं। तो उनके लिए भी जो सलाहियात है वो वही है जो कि सेनेगलीज के लिए है कि अपना ध्यान रखें, जब कोविड वैक्सीन मिल जाए तो जरूर लगवाएं उसको, डिस्टेंस बरकरार रखें, हाथ धोएं और जहां जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, जहां आवश्यक हो तो जरूर जाएं, लेकिन सारी सावधानियों का पालन करें। इस तरह की बातें बताते हैं उनको। nee na nag bi ma ko laajee nag ma ne ko nag lan lay conseil ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ressortissants nee nag ku ci nekk rek ci ñoom mi ngi lay ñaan fépp foo amul soxla bul fa dem, boo warul génn na nga toog sa kër. nee na nag mi ngi wax tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokk ressortissants ku ci koo xam ne jotagoo vacciné wu na nga dem ñu vacciné la te nee na toujours boo war bu fekkee amoo soxla boo xam ne bu jàmp boo xam ne war nga ko mën a doxi bul génn sa kër. nee na conseil boobu nee na chaque jour daal moom mi ngi waxtaan ak ñoom, mi ngi leen di envoyé email, mi ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay doomu réewam pour ku ci nekk rek nit ñi noo mën a fexee ba nga mucc ci li nga xam ne moom mooy corona bi nañ ko def parce que nee na toujours moom tamit mi ngi leen di bàyyi xel naam parce que tey moom mën nañu moom mooy président de la république bu Inde moom moo ko fi toogal parce que ndaw bu ne ci sa darajay ki la yónni moom ngay toogee. donc nag moom nee na mi ngi bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoom ñooy ressortissants yi, mi ngi leen di ñaax nañu respecté mesures barrières yi. aussi tamit képp koo xam ne fi nga jëm amul fenn foo jëm fekk la ngay doxee amoo fa soxla maanaam na nga toog sa kër moom loolu lay wax nii. तो अभी सर हमने सुना है कि अभी जो आपने बात की है ये जो इंडियन लोग जो यहाँ पे रह रहा है अभी कैसे करना है ये कोविड को हटाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोविड को हटाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए इस बारे में पूरा का पूरा पृथ्वी ही लगा हुआ है। न केवल एक देश बल्कि सारा का सारा पृथ्वी में जो ग्लोबल कम्युनिटी है इसी बात पे लगी है कि ऐसा क्या करें कि ये हमारे नियंत्रण में आए। लेकिन जो अभी तक का 2 साल का 1.5 साल का हिस्ट्री चल रहा है, बल्कि 2 साल भी हो गए मेरे ख्याल से, 19 की लास्ट में होते नहीं, 1.5 साल जो हुए हैं, तो उसमें ये लग रहा है कि लगता है हम समझ गए हैं, फिर एक नया रूप आ जाता है, वो नया रूप समझते हैं तो तीसरा रूप आ जाता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके बारे में किसी को पूरी जानकारी आज की तारीख में है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमें पता पड़ता है कि कोविड के नंबर्स आपके नियंत्रण में हो सकते हैं, उसके बारे में सारा संसार कह रहा है और वही बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उससे जरा भी कोताही ना करें, उसको जरा भी ओवरलुक ना करें, दूरी बरकरार रखें, जहां जरूरत हो तभी जाएं, व्यर्थ का बाहर न घूमें, भीड़ में न रहें, अंदर रहें तो मिनिमम लंबे रहें। जब वैक्सीनेशन का मौका मिले तो जरूर लगवाएं कि वैक्सीनेशन से काफी फर्क पड़ता है। हाथ वाथ धोएं, मुंह को टच न करें, ये सब बातें बहुत दिनों से कही जा रही हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे कोविड के प्रोग्रेशन में देखा गया है। एक उम्मीद थी कि जैसे ही वैक्सीन आएगा तो हम पुराने अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन ये बात अभी सिद्ध नहीं हुई है, अभी भी नए नए वायरस आ रहे हैं। कारण बड़ा आसान सा है कि एक छोटा सा भाग ही संसार का वैक्सीनेटेड है, बाकी वैक्सीनेटेड नहीं है। जहां वैक्सीनेटेड नहीं है तो वहां पर वायरस फिर म्यूटेट कर जाता है। तो जो भी हमारी तैयारी थी एक वेरिएंट पर, वो दूसरे वेरिएंट पे कभी कभी कामयाब होती है, कभी कभी कामयाब नहीं होती है। तो ये चीज़ तो सारे संसार को पता है। मैं आपके लिए फिर से मैंने उसको प्रस्तुत किया वाली बात
तो आज की तारीख में तो सावधानी हाँ, और साथ में वैक्सीनेशन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, और इंतजार करें जब पता पड़ जाए कि हाँ भाई ये 100% सेफ है, तब चलें। तो चलें। जैसे मुझे अच्छा लगा कि सेनेगल में भी चूंकि वैक्सीन का भी काफी एंट्री है यहाँ पर, उसके चलते लाइवलीहुड लोगों का मूवमेंट पूरा बंद नहीं है। सावधानी जरूर बरतें, लेकिन अपना काम करते रहें। ये संदेश यहाँ पर भी है, भारत में भी यही संदेश है। वहाँ भी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ की अचानक आपका कोविड का नंबर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे सारे मेजर्स हो जाते हैं, लेकिन बाकी भाग को फिर प्रभावित नहीं किया जाता। तो हमारा मैसेज यही है कि जिंदगियां जरूर बताएं, लेकिन जीवन यापन भी करना पड़ेगा, लाइवलीहुड भी जरूरी है वहाँ पर। mi ngi noonu ñoo ko déggandoo wax na ko ba mu leer parce que nee na li am fii Sénégal moo am foofu en Inde, li am Inde moo am fii Sénégal parce que nee na gis na ni nit ñi ñi ngi dem di vacciné wu ji parce que nee na chaque jour bu ñu xalaatee ni corona bi léegi mu jeex rek am beneen ñu ne beneen vague ñëwati na à chaque fois bu ñu demee ba xalaat ni rek mi ngi jeex ñu gis ci encore beneen tolof tolof boo xam ne rek mi ngi ñëwaat. mais na nag vraiment nit ñi commencé nañu am conscience que ni dañu war a vacciner wu parce que nee na vaccin bi mooy tax nit ñi gën a mucc ci li nga xam ne mooy corona. parce que nee na wax na ko képp koo xam ne moom doomu réewam nga nee na leen nañ dem di vacciner parce que waxoon na ko sànq nee na daf koy waxaat nee na képp koo xam ne amoo soxla ci biti bul génn. nee na nañuy raxas loxo yi ba mu set. wax na encore ci biir waxam nee na nañuy takk ay masque. nee na tamit surtout nañu bu ñu génne bu ñu ñëwee nañu désinfecté wu. donc nag toog suñu kër te bañ di génn surtout nee na loolu tam bu ñu ko defee dinañu muccal. mais nag ni mu mel Inde rek gis nañ noonu la métti waaye nag nee na gis nañ yëf yaa ngi commencé wàññi parce que nee na gis nañ nit ñi ñu ngi dem di vacciné wu ji li nga xam ne moom mooy vaccin yi. donc nee nañ ko jël bu ñu ko sàggane parce que moom moo ñuy mën a muccal ci li nga xam ne mooy corona bi. अच्छा सर अभी हम इंडस्ट्री में थोड़ा से बात करेंगे थोड़ा से बॉलीवुड में बात करेंगे फिल्मों गानों के जो सीरियल जो चल रहा है ना उसका आपको क्या ख्याल है? जो सीरियल यहाँ चल रहा है भारत में चल रहा है या मूवीज के बारे में, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अच्छा पूरे बॉलीवुड म्यूजिक वगैरह। नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे को दिल का है, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत और सेनेगल के बीच में कोई जो सेतु है, जो सूत्र है बांधने वाला, तो बॉलीवुड एक नंबर 1 पे आता है। सेनेगल के सारी जनता का जो परिचय है भारत के बॉलीवुड से बड़ा समीप का रहा है, प्यार का रहा है। उस प्यार को उन्होंने आगे भी बढ़ाया हुआ है। जो मैं यहाँ पे 2 साल से देख रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे समय में ये कहता है कि ऐसे बहुत सारे और भी मूवीज भारत से आई हुई हैं जिसका परिचय यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। तो क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे पिक्चर्स तो कमर्शियल होती हैं, कमर्शियल लेवल पर ही आ सकती हैं यहाँ पर। तो जिस दिन यहाँ पे इकोनॉमी खुलेगी, आपके मैजिक वर्ल्ड में जाके मूवीज खुलेंगे, तो शायद मूवीज भी कभी आ जाए यहाँ पर। लेकिन तब तक के डायरेक्ट टू होम, इंटरनेट, ये सब हमारे माध्यम है जिसके तहत लोग बाग इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सेनेगल में कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है इंटरनेट की, और भारत के जो भी कार्यक्रम खासकर बॉलीवुड, डांस, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट के हैं, सारे के सारे टॉप क्वालिटी के आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। तो जो इसको करीब से देखना चाहता है वो जरूर देखता भी होगा, देख भी सकता है। तो ये तो हुआ आपका बॉलीवुड। लेकिन भारत में खुद के कोविड के चलते काफी समय तक के मूवीज का प्रोडक्शन थोड़ा सा धीमा हो गया था। लेकिन जैसे ही हमारे कोविड की स्थिति कंट्रोल में आई, नियंत्रण में आई, बहुत सारे रीजनल और मुंबई दोनों के दोनों जो है नई मूवीज बनाना शुरू कर दी हैं। मूवीज बनने के पहले वेब सीरीज में काफी नए नए चीजें आई थी। मैं तो कहूंगा कि एक प्रकार से क्रिएटिविटी का जो नई नई चीजें बनाने की जो प्रवृत्ति थी लोगों में, एक प्रकार से बहुत ही अच्छी बढ़ी आगे। तो नए नए चीजें देखने को मिली। अब जैसे ही कोविड नियंत्रण में आएगा तो नए नए मूवीज भी आएंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके सेनेगल के में जानकारी में भी आए। यहाँ के लोग जो बॉलीवुड से प्यार करते हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा कि कृपया करके आप इंटरनेट को जरूर इस्तेमाल करें। हर एक को एक्सेस है उसमें, आपके मोबाइल पे भी आता है, तो वहां पर आपको नई नई चीजें दिखेंगी। आज की तारीख में वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है आपके सोनी टीवी पर। सोनी टीवी पर आपको पता होगा कि जो होते हैं ना कि नन्हा डांस करने वाले जो होते हैं, इतना अद्भुत वो डांस करते हैं बच्चे, इतना अद्भुत करते हैं कि वो देखने के काबिल हैं, लोगों को प्रेरित कर सकता है। वैसे ही इंडियन आइडल का एक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें गाने का है।
इतना अच्छा बच्चे गाते हैं कि मैं तो बोलता हूँ कि भारत के बेस्ट सिंगर को भी बराबर के हैं वो। इस सारे गमा भी एक है, वैसे ही एक सोनी मैक्स पे फिर से आता है आपका ये इंडियन आइडल। बट जो भी देख लें आप, हर जगह आप देखेंगे कि चूंकि पूरे भारत में जो 1.3 बिलियन की आबादी है, 1300 करोड़ की, सॉरी 130 करोड़ की, उसमें से छट के आते हैं तो 5-6 लोग, तो ऑब्वियसली वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पर है, तो उसको अपना अगर रुझान है तो उससे आगे बढ़े वहां पर। एक और चीज भी मैं यहाँ कहना चाहूंगा जो कि मेरी जानकारी में आया था कि जितने भी कल्चरल एसोसिएशंस थे आपके यहाँ पे, वो सारे तय किए कि हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, एक ही एसोसिएशन बनाएंगे। तो मैंने उनका स्वागत किया, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है ये, इससे आपके और भी अच्छा प्रगति करने का मौका मिलेगा। तो ये यहाँ के डेवलपमेंट मैंने देखा कि 8, 10, 12 जो ग्रुप्स थे वो सब ने कहा कि हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके आगे बढ़ेंगे बोल के। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में न केवल भारतीय बॉलीवुड म्यूजिक डांस का यहाँ पे अच्छा और भी प्रचार होगा, बल्कि जो लोग उसको प्यार करते हैं उसको और भी अच्छे से निभा पाएंगे। waaw moom wax na ko léegi dugg nañ aussi ba wax ci waxu Bollywood wax na ko léegi nee na nag vraiment gis nañ ni Inde dafay manqué parce que ni cinéma meloon bu njëkk melatul noonu. xam nga dañ gis tamit li nga xam ne moom mooy ni Covid bi ñëwee même foofu en Inde sax dañu xaw a arrêté tournage film yi te yu bëri amatul léegi xëy na peut-être bu affaire yi demee ba wàcc ba gën a wàcc donc nag ñi dañ commencé waat seen activité maanaam ci tournage yi parce que nee na aussi tamit Sénégal gis na ni cinéma tamit dafay manqué na fi trop. te aussi tamit nee na bu doon sagoom dañu am ay séries yoo xam ne day daw fi ci seen télévision ñi di ko seetaan ñu gën a xamal nit ñi seen culture ñu gën ko xam bu baax a baax waaye nee na aussi tamit moom mi ngi sàkku ci na nit ñi maanaam association yi nga xam ne ñoo fa nekk ñu jéem a nekk benn ñu xool nan la ñu mën a liggéeyee ñu jéem a am entente ñu xool nan la ñu mën a liggéeyee donc nag bu ko defee bu ñëpp nekkee benn nee na moom ñoom pare nañu pour mën a taxaw pour dugg ci seen loxo ñu mën a liggéey parce que mënuñoo comprendre kii bëgg a nekk fee kii bëgg a nekk fee nee na loolu du leen arrangé mais li ñu bëgg mooy que nañ nekk benn ñëpp nekk benn xam nga bu ko defee nag ñoom dinañ taxaw ñu xool nan lañ mën a def ba culture bi fii ci Sénégal mu gën a mën a dem ci kanam suna ek programme होने वाला है जो किंग फहद प्लास में आप इसके बारे में कुछ बात करेंगे ना जो किंग फहद प्लास में। हाँ नहीं, अच्छा किया कि आपने सवाल मुझसे किया ये वाला, लेकिन उसके पहले आने से मैं कहना चाहूंगा कि भारत सेनेगल के संबंधों को 4 स्तंभों पे देखता है। एक तो है आपके पॉलिटिकल, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया थोड़ा पहले कि हमारे हेल्थ वगैरह पे बातचीत हो रही है, हमारे नेता आपस में मिलते रहते हैं, जब समय आएगा तो शायद और भी मिले। हो सकता है कि चंद आने वाले महीनों में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो तो फिर से एक बार मुलाकात का मौका मिलेगा। तो हमारे संबंध बड़े ही निकट के रहे हैं। आज सुबह ही हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा इंटरनेट बेस्ड वेबिनार पे डिस्कशन किया सेनेगल के साथ में। इसका विषय ही यही था, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रिलेशंस, और इसमें और आगे कैसे बढ़ें। तो जब उन्होंने किया वहां पर तो भारत के जितने भी अचीवमेंट्स हैं पिछले 75 सालों में और उसके आधार पर जो हम अपने संबंधों को निभाते हैं सेनेगल के साथ, उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। दूसरा स्तंभ होता है आपका पीपल टू पीपल रिलेशंस, लोगों के बीच के संबंध, जिसके बारे में आपने प्रश्न किया अभी बॉलीवुड के संदर्भ में, जिसका मैंने आपको जवाब दिया। बहुत ही हमारे समीपी संबंध है वहां पर। स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकता है। भारत की कबड्डी भी शायद यहाँ पे आके आपके यूथ ओलंपिक 2026 में शायद उसको मौका मिल जाएगी, ओलंपिक का भी भाग बन जाए। इस टाइप की चीजें हमारी पीपल टू पीपल लेवल पे चल रही हैं। बच गए 2, एक हुआ आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल अपग्रेडेशन। यहाँ जो लोग काम करते हैं, हुनर, काम करने का हुनर, मशीन चलाने का हुनर, उसके बारे में भी हम लोग काफी साथ में काम करते हैं। CEDT G15 का जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, जो भारत के द्वारा बनाया गया था, उसका एक अपग्रेडेशन हो चुका है। एक और अपग्रेडेशन भी हम लोग आगे सोचेंगे। बड़ा अच्छा चल रहा है। आज ही हम लोग जाके वहां पे मिल के आए। सारे के सारे सेनेगलीज यूथ, सारी मशीनरी जो भारत से आई हुई है उस पर अपना, चाहे वो मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या तो दुनिया 12 करीब 7-8 वहाँ पे डिसिप्लिन हैं जिसमें अपने स्किल्स सीखते हैं, बाद में अपनी कंपनी बनाते हैं या तो फिर अपना किसी में काम करते हैं। इस विषय को लेकर ट्रेड को मिला के, अच्छा ट्रेड का रह गया आपका, प्योर ट्रेड की बात करें मान लीजिए, तो ट्रेड में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और सेनेगल का ट्रेड आज की तारीख में लगभग $1 बिलियन है। अधिकांश यहाँ से फास्फोरिक एसिड जाता है, भारत से चावल, टूटा हुआ चावल जो कि यहाँ का फेवरेट है, और दूसरा कपड़े, फार्मास्यूटिकल, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन
ये प्रोडक्ट्स को बढ़ाने का काम जो है, रेंज सेनेगल से भारत की जाने वाला और उल्टा भी, ये हमको करना पड़ेगा। आपके कॉमर्स जो वाणिज्य मंत्री हैं, आपके ट्रेड मिनिस्टर, उन्होंने मुझे कोई 2-3 महीने पहले बुलाया यही बात करने के लिए कि भारत और सेनेगल के बीच में जो व्यापार है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कौन सा रोड मैप बने। तो उसमें से एक विषय निकला कि भाई हमें अपने और भी प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे, सेनेगल से भी डालना, क्योंकि सेनेगल से जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको भारत में 0 ड्यूटी एंट्री है, लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट्स ही जो है फिलहाल लिमिटेड है मेरे ख्याल से, तो उसको बढ़ाने की उनकी तमन्ना है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट बढ़े, वैसे ही भारत से भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बढ़ें। इस विषय को लेकर हम लोगों ने 16 अगस्त को एक वैसे ही ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, जिसका एक ही विशेष रहेगा कि क्या भारत जैसे 75 साल मना रहा है अपने स्वतंत्रता का, तो उन 75 नए प्रोडक्ट्स को क्या हम सेनेगल के साथ में डाल सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़े और यहाँ से फिर हमारा भी तरफ जाए। तो ट्रेड को लेके एक है, फिजिकल इवेंट में हम 3 इवेंट कर रहे हैं। एक तो होगा आपका 17 अगस्त को बिजनेस मीटिंग, 50 लोगों को हम बुला सकते हैं। मैं तो चाहता कि सैकड़ों लोग आते वहां पर, लेकिन चूंकि हमें सरकार ने बोला 50 तो 50 ही होगा वो, तो 50 लोगों किंग फहद में बुला के 17 अगस्त को बिजनेस मीटिंग लगभग इसी अंदाज पे होगा वहां पर। 16 अगस्त की शाम को हम अपना स्वतंत्रता दिवस का रिसेप्शन कर रहे हैं, फिर से नंबर 50 ही रखेंगे वहां पर ताकि डिस्टेंसिंग वगैरह रहे प्रॉपरली। हॉल की कैपेसिटी 400, लेकिन हम बुला रहे हैं केवल 50 ताकि डिस्टेंस लोगों का रहे। समय भी हम लंबा नहीं करेंगे वहां पर, जितना लंबा किसी कमरे में रहते हैं उतना खतरा कोविड का बढ़ता है, टाइम को भी मिनिमम करना पड़ता है, इसलिए हम बड़ा क्रिस्प टाइम रखेंगे वहां पर ताकि लोग अपने समय पे आए, एकदम सोलम फंक्शन हो। और तीसरा फंक्शन जो हम करना चाह रहे हैं वो रेनेसां मॉन्यूमेंट करना चाह रहे हैं 15 अगस्त को 9 बजे, नहीं सॉरी 9 बजे। अगर पानी गिर गया तो हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा है ना, पानी का मौसम है, लेकिन अदरवाइज 9 से लेके 11 बजे जो है हमने रेनेसां मॉन्यूमेंट से रिक्वेस्ट किया हुआ है उनकी जगह में लेके, खुला जगह है, लोग आ सकते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी हम नंबर्स को 50 के करीब रखेंगे वहां पर। ओपन है 100 रख सकते हैं, लेकिन 50 की कोशिश करेंगे ताकि लोग आराम से बैठे वहां पर। तो वहां पे कल्चरल वाला होगा, तो ताकि कोई भी व्यक्ति आके पेट्रियाटिज्म के बारे में कुछ गाना डांस बोलना चाहे तो वहाँ उनका स्वागत रहेगा। तो एक तो प्रोग्राम वहाँ रहेगा। तो जैसे आपने देखा कि एक से 3 पिलर्स पे चल रहे हैं हम यहाँ पर। पॉपुलर लेवल पे 15 अगस्त को, पॉलिटिकल लेवल पर रिसेप्शन 16 अगस्त को, और बिजनेस कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल अपग्रेडेशन जो है 17 अगस्त को। तो ऐसा करके हम चाह रहे हैं कि सारे सेक्टर्स कवर हों। और एक सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य मेरा जो है आपसे बताने का, आपके थ्रू आपके दर्शकों को, सेनेगलीज लोगों को, 75 साल एक फेस्टिवल का मौका है, लेकिन हम नहीं चाहते कि केवल फेस्टिवल ही हो, ये भी चाहते हैं कि आइंदा आने वाले समय की नींव भी रखी जाए, संबंधों की भी नींव रखी जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये 1 हफ्ते का हमने स्पेशल वीक का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया हुआ है। kon ñoo ko déggandoo mi ngi noonu laaj naa ko léegi li mu wax ni léegi lu am solo la parce que xam nga dafa am benn fête boo xam ne moom la ñuy def seen feetu 15 août bi ak benn le 16 ak le 17 boobu ñu ngi koy defee King Fahd Place la ñu koy defee. donc nag nee na boobu nag ci wàllu business ci affaire diplomatie ci la ñuy waxtaan, mais nee na nag 15 août bi donc nag boobu tamit ñoom ñu ngi koy préparer, mais dañu limité li nga xam ne moom mooy nombre de places yi parce que ku nga xam ne ni Covid bi demee. donc nag nee na dinañ ci nag dalal ay nit, dalal ci ay naan dina am way fecc, dina am lépp, waaye nag toujours dañ koy limité 50 places ci lañ koy limité parce que aussi tamit dinañ respecté tamit mesure barrières yi, waaw dinañ respecté mesure barrières yi. donc nag nee na vraiment lii daal la am daal li nga xam ne daal moom lay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu Sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ressortissants indo yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal. ñu xamal leen incha allah nee na nag bu demee nag ba nga xam ne jamono changé na ba ñu fi wàññeeku, prochaine fois dinañu mën a yaatal yi fi ba mu yaatu, mais pour l'instant nii ñetti date yooyu daal lañ jàpp nga xam ne benn bi dinañ ko def King Fahd Place, woo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy seen naataango ñi nga xam tous les ambassadeurs yi nga xam ne ñoo nekk fii, waxtaan ak ñoom ci wàllu business ñoom ni ñuy liggéeyee. waaye nag nee na 15 août bi nañ ko daan defee du noonu lañ koy defee cette fois ci, dañ koy yemale def mesure barrière, ñëw waxtaan saafonte ak ñi nga xam ne donc nag joxe message bi nga xam ne moom la ko président bi jox pour mu eggale ko ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu
Inde yi nga xam ne ñoo ressortissants yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal donc nag moom lañ dalaloon tey muy monsieur Srinivas nga xam ne moom mooy ambassadeur Inde fii bu Sénégal ma jox ko mu tàggoo sar बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलके आप क्या बात करेंगे बाद में नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मुझे हमेशा अच्छा लगता है आलो बॉम्बे प्रोग्राम में आकर बात करने के लिए। अपनी राष्ट्रीय भाषा का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ आपके साथ में। इतने दूर देश सेनेगल में भी भारतीय भाषा जानी जाती, ये सोच के ही हमें बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से एक मौका दिया। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और सेनेगल के संबंध बहुत मजबूत बने, आगे आइंदा साल में बढ़ते रहें, यही तमन्ना रहेगी। जय हिंद। ay ci bi ngi noonu nee na nag vraiment mbégte lay am à chaque fois moom bu bëggee wax dara man lay woo ne ma nag vraiment dama bëgg Allo Bombay damay seetaan Allo Bombay moo tax nag saa yu ne su ma bëggee wax dara dama lay woo nga ñëw vraiment ma li ma bëgg a jàlle ma jàlle ko ma wax donc nee na mi ngi kontaan te it kontaan na ci képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan émission bu mag bi la nga xam ne moom mooy Allo Bombay donc nag lii lañ fi indi woon tey muy suñu papa suñu xarit muy monsieur Srinivas nga xam ne moom mooy ambassadeur u Inde bu Sénégal bu toog fii donc nag jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax aca jërë ngeen jëf